दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, ये खबर जो है मैं एक्चुअली हमारे सिर्फ गुजराती दर्शकों के लिए गुजराती भाषा में करने वाला था, लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये तो वैसे पूरे देश में कमोवेश यही तो स्थिति है। तो फिर हमने सोचा इसको हिंदी में कर लेते हैं, क्योंकि आपके प्रतिभाव जो है हमको चाहिए होंगे इस खबर के अंत में कमेंट के तौर पे। तो खबर ये है कि हरी सब्जी, पल्सिस जिसको कहते हैं, दाल और आटा, ये सब के दाम यहां इस तरह से रॉकेट्स जैसे उठता है ना जिस गति से, उस तरह से वो स्काई रॉकेट हुए हैं। मतलब कि वो आसमान को छू रहे हैं अभी अचानक से। ये हो गया है कुछ दिनों में। तो इसको लेकर जो है बहुत सारे कुछ अभी रिपरकशन जो है वो हमको फेस करने पड़ रहे हैं यहाँ पे। मुझे मालूम नहीं कि देश के अन्य भागों में, अन्य जो विस्तार और राज्य हैं वहां पे क्या स्थिति है। मैं आपको यहाँ की बात बता रहा हूँ आपको, और अगर आपसे कनेक्ट हो रहा हो तो आप हमको कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। आटा जो है बहुत महंगा हो गया भैया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के भाषण में कहा था कि उन्होंने डाटा बड़ा सस्ता कर दिया है। उन्होंने कहा कि गरीब का महीने का 5,000 रुपया हमने बचाया है, क्योंकि हमने डाटा जो है वो सस्ता कर दिया। हर महीने 6,000 रुपए देश का गरीब जो है वो मोबाइल डाटा के पीछे खर्च करता था 2014 से पहले, और 2014 के बाद हमने डाटा इतना सस्ता कर दिया कि अब वो 200-300 रुपए में काम हो जाता है। और एक व्यक्ति मिनिमम 20 GB डाटा जो है वो उपयोग करता है मोबाइल का महीने में। और देखिए हमने कितना सस्ता कर दिया, आपकी जेब के 5,000 रुपए बचा दिए। तो वो जो 5,000 रुपए बचे हैं, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो आपको जो है फिर आटे के भाव में वो वसूल किया जा रहा है। ये आटे का दाम बढ़ गया। मैं ये कुछ अखबारों ने आज कंपैरिजन दी है दाम की, कितना बढ़ा है ये सब, तो मैंने सोचा कि ये खबर मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए। ये संदेश अखबार में ये लिखा है कि शहर में और राज्य में पल्सिस होती है वो, और हरी सब्जी और गेहूं के आटे का दाम जो है वो आसमान को छू रहा है। ये इसकी हेडलाइन है। और कहा कि बेसन का जो आटा है उसका दाम थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी हमारा जो गुजराती व्यंजन है जो सिर्फ बेसन के आटे से ही बनते हैं, जैसे फाफड़ा हो गया, गाठिया हो गया, पापड़ी हो गई, ये सब जो बनता है, तो वहां बेसन के आटे का दाम कम हुआ, लेकिन इन सब का दाम बढ़ा। 500 रुपए किलो का दाम चल रहा है ये सब, अगर व्यंजन खाने हो आपको तो, प्रति व्यंजन। ठीक है। तो एक और अखबार है गुजरात समाचार, वो भी मेरे पास है। तो वो कह रहा है कि पूरे गुजरात में अदरक, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया के दाम जो है वो उस ऊंचाई को छू रहे हैं कि जिससे जो है लोग उसको खाने के बारे में सोच नहीं पा रहे, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो कह रहे हैं कि गजब की जो है वो लिमिट क्रॉस कर दी इन दामों ने। उसने जो बताया वो ये है कि मिर्च जो है, हरी मिर्च, उसका अगर होलसेल में दाम देखा जाए पर किलो, प्रति किलो, तो 55 से 60 रुपए है। लेकिन अगर आप रिटेल में लेने जाएंगे तो 110 से 120 रुपए हरी मिर्च किलो है। अदरक जो है वो होलसेल में जाएंगे तो 170 से 190 रुपए प्रति किलो है। लेकिन रिटेल में जाएंगे तो 250 रुपए से 300 रुपए प्रति किलो अदरक मिल रहा है भैया, देख लीजिएगा। अब धनिया जो है वो 90 से 100 रुपए होलसेल का दाम है किलो का, और 220 रुपए जो है वो दाम है रिटेल में आप अगर लेने जाएंगे तो। टमाटर ने गजब उठा दिया है। टमाटर 105 रुपए अगर होलसेल में लेने जाए, 105 रुपए प्रति किलो, और रिटेल में जाएंगे तो फिर 120 से 150 रुपए कहीं भी आपको खरीदना पड़ेगा, इतना पैसा चुकाना पड़ेगा। और बैंगन जो है वो कह रहे हैं कि अगर होलसेल में जाएंगे तो 27 से 40 रुपए के बीच में मिलेगा आपको, लेकिन अगर रिटेल में लेने के लिए जाएंगे आप तो फिर वो 60 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो के बीच में कहीं आपको मिल जाएगा। एक बड़ी अजीब चीज बताए ये लोग, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो एपीएमसी है अहमदाबाद का, वहां पे बेस्ट क्वालिटी अदरक का जो दाम है वो 190 रुपए प्रति किलो लगाया गया था। तो ये अभी स्थिति है। और टमाटर जो है हमारी, ये है कि हम महाराष्ट्र और कर्नाटका की सप्लाई पर आधारित हैं, और वहां से सप्लाई कम है तो दाम आसमान को छू रहे हैं। और इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर ये हो रहा है कि
घर का बजट जो है उसमें कहीं पंचर हो गया है, ठीक है। तो ज्यादातर मतलब बड़े देश की भी बात इसमें लिखी है कि देश के भी बड़े 20 से 25 शहरों में टमाटर जो है उसका दाम 140 से 160 रुपए के आसपास हो गया है। इसलिए मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग जो है उन लोगों का बजट जो है उसमें पंचर हो गया, ठीक है। हरी मिर्च का भी वही दाम है। तो ये सब चीजें जो हैं जो रोजमर्रा के हमारे खान पान में लगती हैं, ये सब चीजों के दाम के बढ़ने से हालत जो है वो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की बहुत ही अभी फिलहाल खस्ता है। और इसमें अब कैसे कब सुधार होगा पता नहीं। अब आते हैं संदेश की रिपोर्ट पे। संदेश ये कह रहा है कि पहली बात कर लें आटा की, है ना। डाटा की तो कर लिए, अब आटा की बात करते हैं। गेहूं का आटा वो बता रहा है कि वो जो है उसके दाम में वृद्धि हुई, इसलिए रोजमर्रा के जीवन में लोग जो मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से भी ज्यादा गरीब वर्ग जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है, लाभार्थी जिसको हम कहते हैं बेचारे, और वो तो खरीद के खाते हैं। 5 किलो राशन से पूरा महीना नहीं चलता है भाई। आपको आटा भी खरीदना पड़ता है, छोटा तेल भी खरीदना पड़ता है ना, ये मिर्च धनिया ये सब खरीदना पड़ता है आपको। तो कह रहे हैं कि गेहूं का लोट कुछ समय पहले तक 28 से 30 रुपए किलो मिल जाता था, अब वो बढ़ के 42 रुपए किलो का दाम उसका हो गया। आप समझ रहे हैं। तो इस स्थिति में अब जो होटल में अगर आप खाने जाएंगे तो कह रहे हैं कि वहां रोटी का दाम बढ़ा दिया गया है। और अगर आप सस्ता खाना आपको है, आपकी जेब में कम पैसे हैं, आप चले गए स्ट्रीट में, स्ट्रीट फूड खाने के, वहां भी जो लोग तवे लगा के रोटी सब्जी सब खिला देते हैं आपको, तो कह रहे हैं कि उन्होंने दाम तो नहीं बढ़ाया लेकिन उन्होंने क्वांटिटी कम कर दी। क्वांटिटी कम कर दी, अगर 5 रोटी मिलती थी तो 4 कर दी, 5 पूरी मिलती थी तो 4 कर दी। इस हिसाब से दाम प्लेट का बढ़ाया नहीं लेकिन क्वांटिटी कम कर दी, ये स्थिति। और जहां होटल है वहां पे इन सब का दाम बढ़ा दिए गए, तो ये बताया जा रहा है। और सरकारी गेहूं का जो आटा है उसकी कीमत जो है बाजार में अभी 39 रुपए किलो के हिसाब से वो बिक्री हो रही है, ये बताया जा रहा है। और फिर उन्होंने बाकी सबका पल्सिस का भी दाम दिया, पल्सिस के दाम में बहुत बढ़ोतरी हुई है। अब सफेद चोला जो होता है, चोला जो उसका दाम है 140 रुपए प्रति किलो, ठीक है। मूंग जो है उसका दाम है 140 रुपए प्रति किलो। अरहर की दाल का दाम है 150 रुपए प्रति किलो। उड़द की दाल जो है उसका दाम 150 रुपए प्रति किलो। चने की दाल का दाम 110 रुपए प्रति किलो। देसी चना जो होता है काला छोटा वाला वो 80 रुपए प्रति किलो। और काबुली चना अगर आपको खाना है तो फिर 175 रुपए प्रति किलो। और राजमा के शौकीन अगर आप हैं, अगर आपका मन है खाने का, तो यह वो 170 रुपए प्रति किलो है। और रोजमर्रा के जीवन में हम जो रसोई में डालते हैं सब चीजें, जैसे शिमला मिर्च है 95 रुपए प्रति किलो। गलका जो आता है, जो एक तरह की सब्जी है, हरी सब्जी है, 60 रुपए प्रति किलो। वालोर पापड़ी जो आती है 120 रुपए प्रति किलो। अदरक जैसे मैंने कहा 240 रुपए। पुदीना 110 रुपए प्रति किलो। बैंगन 70 रुपए। बैंगन का जो भुट्टा आता है 60 रुपए प्रति किलो। ककुम्बर जो आता है जिसको काकड़ी कहते हैं, ककुम्बर कहते हैं, 70 रुपए प्रति किलो। करेला 70 रुपए प्रति किलो। चोली हरी सब्जी वाली चोली की बात कर रहा हूँ 180 रुपए प्रति किलो। तो ये जो फ्लावर खाते हैं हम, है ना, आलू गोभी जिसको कहते हैं या फूल गोभी कहते हैं, 70 रुपए प्रति किलो। मटर 300 रुपए प्रति किलो। मेथी की जो हरी भाजी आती है 200 रुपए प्रति किलो। गवार की जो फली आती है 90 रुपए प्रति किलो। टमाटर 120 और इससे ऊपर। टिंडा जो है 90 रुपए प्रति किलो। परवल जो है 120 रुपए प्रति किलो। देसी मिर्ची जो आती है हरी मिर्ची देसी 90 रुपए प्रति किलो। नींबू 40 रुपए प्रति किलो, है ना। लौकी 40 रुपए प्रति किलो। प्याज 30 रुपए। भिंडी जो है 60 रुपए प्रति किलो। और धनिया 180 कम से कम आपको चुकाना पड़ेगा प्रति किलो। बाजरी का आटा, अगर आपको बाजरे का आटा चाहिए, जो मिलेट ईयर हम मना रहे हैं ना अभी, तो वो है 38 रुपए प्रति किलो। और गेहूं का आटा है 42 रुपए प्रति किलो। बेसन का आप लेने जाओगे आटा 90 रुपए प्रति किलो। और मक्की का अगर आपको आटा चाहिए तो वो भी 38 रुपए प्रति किलो है। चाय हमारे यहाँ गुजरात में, क्योंकि ऑफिशियली तो प्रोहिबिशन लागू है, तो यहाँ शराब वराब मिलती नहीं। ऑफिशियली अनऑफिशियली सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर यहाँ फिर जो मेन ड्रिंक है वो चाय है, तो लोग चाय की टपरी खोल के हर जगह अपना अपना छोटा मोटा रोजगार चलाते हैं। और लोग चाय पीकर दिन में जो है अपना स्टेमिना कंटिन्यू करते हैं। वो चाय, आधी चाय 10 रुपए में मिलती थी, कह रहे हैं कि उसका भी दाम बढ़ गया अभी।
अब यहाँ तो अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद में आधी भी मिलती है। एक आधी होती है और एक उससे आधी होती है। वो कुछ 5 के आसपास रुपए मिलती थी, उसका दाम भी बढ़ गया। तो कुल मिला के हर चीज जो है उसमें विकास हो रहा है, लेकिन वो विकास ऐसा हो रहा है कि आम लोगों को तकलीफ दे रहा है। तो ये बढ़ते दामों की जो कथा थी हमने आपको सुना दी, जो कि वास्तविकता है। अब आपके यहाँ क्या स्थिति है और इससे आपको क्या कोई परेशानी आप झेल रहे हैं, आपको सामना करना पड़ रहा है कि नहीं, आप हमको जरूर से ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा, ताकि हमको पता चले कि और भी देश में बताया तो है इस रिपोर्ट में कि हर जगह 20-25 बड़े शहरों में स्थिति है। तो आपके वहाँ क्या है हमको जरूर लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारी बात सच्ची और अच्छी दोनों लगती हो तो आप सबसे बहुत बहुत गुजारिश है, फिर जो है वो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।